श्याम बाबा की अर्जी लगाने की विधि। श्याम बाबा की अर्जी लगाने की विधि। इस लेख में हमने खाटू श्याम की अर्जी या अरदास के बारे में बताया है। मृत्यु लोक यानी धरती पर दुख ही दुख है। जब से कलयुग की शुरुआत हुई है तब से इच्छाओं के बढ़ने की वजह से दुख भी बढ़ता जा रहा है। हर इंसान किसी न किसी परेशानी से घिरा हुआ है। हर परेशानी से छुटकारा पाने के लिए इंसान को किसी सहारे की ज़रूरत महसूस होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। भगवान कृष्ण ने इन्हें कहा था कि जो भी कोई सच्चे मन से आपका स्मरण करेगा उसके सभी बिगड़े हुए काम पूरे हो जाएंगे। भगवान कृष्ण के वरदान की वजह से आज खाटू के श्याम मंदिर की महिमा दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर देश से ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। बहुत से श्रद्धालु बाबा के दरबार में अर्जी या अरदास लगाते हैं, फिर चाहे वो खाटू आ पाए हों या नहीं आ पाए हों। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि खाटू श्याम की अर्जी क्या होती है। खाटू श्याम की अर्जी या अरदास क्या होती है। खाटू में विराजे हुए बाबा श्याम सभी दीन दुखियों की पुकार सुनकर उनके कष्ट दूर करते आए हैं। भक्तजन खाटू आकर श्री श्याम मंदिर में बाबा के सामने अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। बहुत से भक्तजन अपनी मनौती के लिए इसे कागज़ पर लिख कर लाते हैं और मंदिर में पुजारी के जरिए बाबा तक अपनी बात पहुंचाते हैं, अपनी मनोकामना पहुंचाते हैं। श्याम भक्तों का ऐसा विश्वास है कि इस प्रकार से लिखी हुई मनोकामनाएं बाबा श्याम अवश्य पूरी करते हैं। कागज़ पर लिखी हुई ये प्रार्थनाएं ही खाटू श्याम की अर्जी या अरदास कहलाती है। इस प्रकार ये साफ है कि अर्जी या अरदास के माध्यम से श्याम भक्त अपनी मनौती को प्रार्थना के रूप में श्याम बाबा तक पहुंचाते हैं। भक्तों का ऐसा विश्वास है कि श्याम बाबा को लगाई हुई ये अर्जियां बाबा स्वीकारते हैं और उनके मन की मुराद पूरी करते हैं। ज़्यादातर श्याम भक्त बाबा के दरबार में नौकरी, संतान, शादी, कारोबार, बीमारी, सुख शांति आदि से संबंधित अर्जियां लगाते हैं। खाटू श्याम की अर्जी कौन लगा सकते हैं। वैसे तो बाबा श्याम की अर्जी कोई भी श्याम भक्त लगा सकता है, लेकिन आपकी समस्या अर्जी लगाने लायक होनी चाहिए। अर्जी विशेषकर वे लोग ज़्यादा लगाते हैं जो खाटू श्याम मंदिर में बाबा के दर्शनों के लिए आ नहीं पाते। जैसे अगर कोई व्यक्ति विदेश में है, कोई बीमार है या फिर कोई किसी कारणवश आने की स्थिति में नहीं है। खाटू श्याम की अर्जी कहाँ लगा सकते हैं। ऐसे श्याम भक्त जो खाटू में आकर अपनी अर्जी नहीं लगा सकते, वो अपने घर से भी बाबा श्याम की अर्जी लगा सकते हैं। आजकल बहुत से श्याम मंदिरों में अर्जी के लिए पेटी या बक्सा भी रखा जाने लगा है, जहां पर श्याम भक्त अपनी अर्जी दे सकते हैं। बाद में इन अर्जियों को खाटू के श्याम मंदिर में बाबा के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। आप अपनी अर्जी चिट्ठी के माध्यम से डाक द्वारा सीधा खाटू श्याम मंदिर में भी भेज सकते हैं। अगर आपका कोई परिचित, आपका कोई जान पहचान का खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के लिए जा रहा हो, आप अपनी अर्जी उसके साथ भी भेज सकते हैं। ध्यान दें कि अगर आपकी प्रार्थना सच्ची है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, श्याम बाबा आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अगर आप अपनी अर्जी खाटू के मंदिर में नहीं भेज पा रहे हो तो इसे किसी भी आपके पास के श्याम मंदिर में भेज सकते हैं। खाटू श्याम की अर्जी कैसे लगाते हैं। खाटू की अर्जी लगाने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, बस आपको अपनी भावनाओं को एक प्रार्थना के रूप में कागज़ पर लिखकर बाबा श्याम के चरणों में पहुंचा देना है। अगर आपकी प्रार्थना सच्ची है तो वो श्याम बाबा तक ज़रूर पहुंचती है, फिर चाहे वो प्रार्थना खुद जाकर की हो या फिर भेज कर की हो। ऐसा माना जाता है कि अर्जी लगाने के लिए कागज़ और पेन बिल्कुल नए होने चाहिए। पेन में स्याही लाल रंग की होनी चाहिए। बहुत से लोग अर्जी लगाने के लिए एक प्रक्रिया का पालन करते हैं जो इस प्रकार है। इस प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले नए कागज़ पर नए पेन से लाल स्याही में अपनी प्रार्थना को लिखें, फिर इसे रक्षा सूत्र में काम में आने वाले धागे यानी मौली से एक सूखे नारियल के साथ बांध दें।
अब अपनी श्रद्धा अनुसार या 11 रुपए की भेंट के साथ श्याम मंदिर में पहुंचा दें। आपकी अर्जी बाबा के दरबार में लग जाएगी। खाटू श्याम की अर्जी की महिमा क्या है? कहते हैं कि श्याम बाबा का नाम लेने मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट कट जाते हैं। जब श्याम बाबा के नाम में इतनी शक्ति है तो सोचिए उनके सामने की गई प्रार्थना में कितनी शक्ति होगी। खाटू श्याम की अर्जी भी तो बाबा श्याम के चरणों में की गई प्रार्थना ही तो है। इसलिए बाबा श्याम की अर्जी की महिमा अपरंपार है। सच्चे मन से बाबा श्याम के चरणों में लगाई हुई अर्जी या अरदास हमेशा पूरी होती है, फिर चाहे वो खाटों में आपने खुद जाकर लगाई हो या फिर किसी को भेजकर लगाई हो। अंत में हम सभी श्याम भक्तों से सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपके लिए संभव है तो आप बाबा के धाम यानी खाटू जाकर ही अपनी अर्जी लगाएं। यदि आपका खाटू जाना संभव नहीं है तो आप अपनी अर्जी को खाटू भेजकर या अपने आसपास के किसी भी श्याम मंदिर में लगा सकते हैं। अगर आपकी प्रार्थना जायज़ और सच्चे मन से की गई है तो श्याम बाबा आपकी अर्जी को ज़रूर सुनेंगे। जय श्री श्याम।